इंग्लिश में एक कहावत है, हाँ। नो हूफ नो हॉर्स। ओके। मारवाड़ी घोड़े का की सुंदरता कानों से शुरू होती है। अभी बिल्कुल। आजकल आलीशान की लाइन का इतना बढ़ गया है, हाँ हाँ हाँ। उन घोड़ियों के पास अब चॉइस नहीं है, इसीलिए लोग इनब्रीड करते हैं। अच्छा। तो अगर आलीशान की घोड़ियां हैं तो मेरे पास 3 स्टैलियन है जो आलीशान लाइन के, पर मैं वो देवमन कंठा वंठा ये वो अच्छा, नहीं अच्छा। देखता। बिल्कुल। मेरा नसीब है अच्छा हाँ हाँ। कि मेरे पास जो भी आया है घोड़ा उसमें वो बिल्कुल। आ गया है। आगे। सिर्फ कान नहीं देखने चाहिए, उसके पाँव भी देखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखोगे आजकल के घोड़ों में हाँ। तो बहुत से पाँव में प्रॉब्लम, क्योंकि आप तो सेकंड हैंड लूना भी लोगे हाँ हाँ। 4-5 हजार की तो उसके कागजात कागज मानते हो। पत्र, बिल्कुल सही यहाँ बात पर आप लाखों के लाखों घोड़े की लेते हो सही और बिलीफ पे लेते हो, फिर बाद में पछता है, तो आपका डॉक्टर का मीटर चालू हो जाएगा हाँ घोड़ा लेने के बाद। ऐसी बहुत सी हाँ। स्टोरीज। इनके साथ सॉफ्ट रहो, स्टैलियन के साथ भी सॉफ्ट रहो, अच्छा। तो आप देखोगे ये बहुत जल्दी सीखते हैं घोड़े। ओके ओके। हाँ। तो दोस्तों अभी फोर्थ पार्ट में हम और एक सर जी के पास में एक अच्छा घोड़ा है, इसकी डिटेल्स जानकारी लेंगे। ये कहाँ ब्रीड हुआ है क्या नहीं, और क्या क्या इसके मतलब पेडिग्री है, इसके बारे में हम जानेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार। फोर्थ पार्ट में फिर से आपका स्वागत है। और इसके बारे में बताइए सर, ये घोड़ा जो है ये आपके पास में शायद ब्रीड हुआ है, आप ऐसे बता हाँ, रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स जानकारी दीजिए। ये मेरे पास पहला ब्रीड हुआ घोड़ा है। अच्छा। इसकी माँ मेरे पास थी। ओके वो रेवंता स्टड पूना में जो है अजय नेंसे, ओके। ओके। उनके पास से ली हुई घोड़ी थी। हाँ हाँ हाँ। बहुत ही अच्छी वेल ब्रेड घोड़ी। ओके। और उसको उन्हीं का एक स्टैलियन था आदिराज नाम का, अच्छा। जो वनराज का लड़का है, हाँ हाँ हाँ। उससे ब्रीड किया गया ओके। और उसका ये बच्चा है। बिल्कुल। तो तो ये इसकी लाइन कौन सी हुई? ये वनराज लाइन का हुआ। वनराज लाइन। जी। अच्छा, वनराज एक स्पेशली लाइन बोल सकते हैं। वनराज एक किरीट काका बाग करके, अभी वो बाग करके उनकी जगह है जहाँ पर वो ब्रीड करते थे घोड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पाइनियर है मारवाड़ी घोड़ों में। अच्छा। अभी अनफॉर्चुनेटली गुजर गए ओके ओके। 2-3 महीने पहले। ओ। पर उनका घोड़ा था वनराज, हम्म। और उससे ब्रीड किया गया था। अच्छा अच्छा। तो ये उस लाइन का है। अच्छा, तो अभी क्या एज होगी इसकी? ये 4-4.5 साल का है। अभी मैंने स्टैलियन में चले गए। अभी ये 4 दांत कर दिए है इसने। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अभी इसकी हाइट वगैरह की बात करें तो? ये 62 है। 62। हाँ। अच्छा। और अभी इसकी भी फिर यही सीमेंट कलेक्टिंग इसका भी चालू है इसका क्या? शुरू कर दिया, शुरू कर सीमन दिया। कलेक्शन शुरू कर दिया। अच्छा, तो इस क्योंकि अगर आप देखोगे तो इन सब में किसी में भी जेनेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। बहुत अच्छी लाइन के हैं। जी जी। इसका हेड बहुत सुंदर है। हाँ हाँ। तो काफी घोड़ियों पे अभी आजकल आलीशान की लाइन का इतना बढ़ गया है, हाँ हाँ हाँ। उन घोड़ियों के पास अब चॉइस नहीं है, इसीलिए लोग इनब्रीड करते हैं। अच्छा तो अगर आलीशान की घोड़ियां हैं तो मेरे पास 3 स्टैलियन है जो आलीशान लाइन के नहीं है, अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो यूज हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये उसका एडवांटेज है। बिल्कुल इसकी मार्किंग आएंगी 3 पैर सफेद है ना? 3 पैर सफेद 3 है पैर और सफेद मुखपट्टा। मुंह पे पट्टा। और राणा भी है, उसके भी 3 पैर 3 सफेद पैर है ही सफेद है। और मुखपट्टा। अच्छा, एक सवाल पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा हटके है। हाँ महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये खास करके जो कुछ बोल सकते हैं, अंधश्रद्धा बोल सकते हाँ हैं क्या, अपने यहाँ पे बाल भौरी बहुत मानी जाती है हाँ। ज्यादा, और बिल्कुल। उसके वजह से क्या हो जाता है, इतने अच्छे अच्छे जो घोड़े हैं हाँ उन बाल भौरे के या मार्किंग की वजह से हाँ। उनको लोग लेते नहीं, फिर वो जी कम रेट में चले जाए या जी जी। ऐसे जगह पे जाते हैं जिसका जिसका इस्तेमाल अच्छे हो सकता है, लेकिन इस कारण वो यूज नहीं हो पाते। तो आप इसको क्या मानते हो, कैसा मानते हो? देखो ऐसा है, अगर कोई बोलता है भाई इसमें से आपके घर में किसी की मौत हो जाएगी, ये हाँ हो हाँ हाँ। जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर मैं वो घोड़ा नहीं लूंगा। अच्छा वहां तक मैं वो मानता हूँ। अच्छा पर अच्छा। सपोज कर लो मैंने कोई घोड़ा ले ही लिया, हाँ हाँ। क्योंकि मैं लेने के टाइम पे देखता नहीं हूँ, नहीं देखते। पर आने के बाद अगर किसी ने बोला हाँ हाँ। कि भाई ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर वो मैं नहीं मैं मानता। नहीं मानते, ठीक है। इसलिए कि जब आ गया है तो वो तो उसका लिखा है ये। लिखा है, दाना यहाँ हाँ। पे लिखा हो तो आएंगे। तो फिर उसमें मानने में कोई ये नहीं। बिल्कुल पर बिल्कुल। हाँ, जान के तो मैं नहीं लेके आऊंगा। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। बिल्कुल पर बिल्कुल। मैं वो देवमन कंठा वंठा ये वो अच्छा नहीं अच्छा। देखता। बिल्कुल। मेरा नसीब है अच्छा हाँ हाँ। कि मेरे पास जो भी आया है घोड़ा उसमें वो बिल्कुल। आ गया है सब। आगे। तो पर दादा और एक सवाल पूछूंगा, आपने जो भी स्टेलियन लिए वो बहुत अच्छे कैरेक्टर, जैसे कान कनौती बोले, इनकी जो हाइट बोलो, कॉम्पैक्ट हाइट, सभी चीजें, जी, गर्दन वगैरह। तो आप जब नया घोड़ा लेते हो तो क्या क्या चीजें आप देखते हो आपके नजरिए से? पहले तो जो मारवाड़ी ब्रीड स्पेसिफिकेशन में बैठते हैं वो। हाँ हाँ। दूसरा जेनेटिकली साउंड घोड़ा, अच्छा। जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट ना हो। बिल्कुल। और मैं जब जाता हूँ घोड़ा लेने के लिए तो मैं डॉक्टर को ले जाता हूँ, अच्छा अच्छा और फोटो पे नहीं लेता। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, फोन घे आणि त्याला सांग कुठे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
तो भी समझो अभी नया अगर पर्सन है जो हाँ फर्स्ट टाइम घोड़ा लेना चाहता है, तो हाँ। उन्होंने क्या क्या चीजें देखना चाहिए, जैसा अननोन भी होगा, कोई भी घोड़ा हो। पहले तो चीज ये है कि इंग्लिश में एक कहावत है, हाँ। नो हूफ नो हॉर्स। ओके। मारवाड़ी घोड़े का की सुंदरता कानों से शुरू होती है, बिल्कुल तो उसके कान जरूर देखने चाहिए, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। बिल्कुल लेकिन सिर्फ कान नहीं देखने चाहिए, उसके पाँव भी देखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखोगे आजकल के घोड़ों में, हाँ, तो बहुत से पाँव में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी खरीदता है, हाँ हाँ। तो अगर कोई बोलता है कि लाइन का घोड़ा है, तो वो रजिस्टर हो। मेरे बिल्कुल। सब चारों घोड़े रजिस्टर्ड हैं हाँ हाँ, ये भी अच्छा और आपने। डीएनए टाइप्ड भी है, अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि जब इनके बच्चे हो कहीं भी हम्म। क्रॉस है, तो वो भी डीएनए हो जाएंगे, उनका भी पासपोर्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सब घोड़े डीएनए टाइप्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई घोड़ा खरीदता है हाँ हाँ हाँ। और अगर कोई लाइन का कह के बेचता है, तो आप इंसिस्ट करो बिल्कुल। कि आप उसके पासपोर्ट दो, रजिस्ट्रेशन दो, वगैरह वगैरह। हम्म। क्योंकि आप तो सेकंड हैंड लूना भी लोगे हाँ हाँ। 4-5 हजार की, तो उसके कागजात कागज मानते पत्र, हो। बिल्कुल सही बात यहाँ है। पर आप लाखों के लाखों घोड़े की लेते कीमत हो है। सही और है। बिलीफ पे लेते हो, फिर बाद में पछताते हो। बिल्कुल बिल्कुल तो उससे अच्छा ये करो। दूसरा, बिल्कुल। अच्छे वेटनरी डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं अच्छा। सब जगह। हाँ हाँ हाँ। आप उनकी सहायता लो, बिल्कुल। उनको ले जाओ। अच्छा अच्छा। कुछ भी कहो, अपने से ज्यादा जानते हैं, हाँ हाँ हाँ। एनाटॉमी जानते हैं घोड़े की, बिल्कुल जो काफी ब्रीडर्स नहीं जानते, काफी लोग भी नहीं जानते। तो वो आएंगे, उनका देखने का नजरिया अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको तो पसंद आया होगा घोड़ा, हम्म। लेकिन वो उसका पाँव देख लेंगे, उसके बॉडी देख लेंगे, उसकी चाल देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ। वो देख के आपको बता देंगे कि भाई ले लेना लेने चाहिए लायक है नहीं। या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आपका डॉक्टर का मीटर चालू हो जाएगा हाँ हाँ। घोड़ा लेने के बाद। ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं। बिल्कुल। तो आपके पास, आपके साथ में भी वो ऐसा कोई इंसिडेंस कभी हुआ है? जी, मेरे पास थॉरब्रेड घोड़े रहा करते थे, मैंने अच्छा। आपको बोला। हाँ हाँ। तो मेरा सबसे ज्यादा खर्चा डॉक्टर में ही हुआ है अच्छा थॉरब्रेड घोड़ों के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि थॉरब्रेड घोड़े सिर्फ रेसिंग के लिए ब्रीड किए गए हैं। हाँ 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 उसके बाद में यहाँ पर ऐसे एरिया में ले आओ उनको हाँ 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 और चलाओ, हाँ हाँ। तो फिर वो लेम हो जाते हैं, अच्छा प्रॉब्लम अच्छा। देते हैं। ठीक तो है। डॉक्टर के ऊपर मैंने काफी खर्चा किया है, हम्म। और काफी कंट्रीब्यूशन रहा है मेरा अच्छा अच्छा अच्छा। तो वेटरनेरियंस उसमें की से तरफ। भी बहुत सारी चीजें सीखने भी मिली होंगी। बहुत सीखने मिला। बिल्कुल। इसीलिए अभी तो मेरे पास मेरे एक दोस्त ही हैं करीबी, हाँ। और वो मेरा सब पूरा स्टेबल संभालते हैं। अच्छा जब मैं कहीं सिटी के बाहर जाता हूँ, तो उनको सौंप देता हूँ, अच्छा अच्छा तब वो भी यहाँ से निकल नहीं सकते। अच्छा अच्छा तो मैं तो बिलीव करता हूँ वेटरनेरियन में, अच्छा और वो पुराने दादी माँ के नुस्खे वगैरह मैं नहीं मानता। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर हैं, सीखे हुए हैं, हाँ हाँ। एक्सपीरियंस है, उनके ऊपर मैं बिल्कुल। निर्भर होता हूँ। तो दादा, जैसा आपने थोरोब्रीड भी रखी है, जी अभी मारवाड़ी भी रख रहे हो, जी तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि थोरोब्रीड में और अपनी जो इंडिजिनियस ब्रीड है मारवाड़ी, जी। उसमें क्या अंतर आपको लगता है? कि टेम्परामेंट है, उनका नेचर है, या अन्य जो भी ब्यूटी ब्यूटी तो मारवाड़ी की कोई तोड़ नहीं वर्ल्ड में। मारवाड़ी की ब्यूटी अनपैरेलल है। हाँ। और ये घोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है। बिल्कुल। और काफी लोगों ने इंटरव्यू दिया है वहां पर, वो उन्होंने कहा है वो स्वामी भक्ति है उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो अगर आप देखोगे, ये सब घोड़े देखो कैसे शांत हैं। बिल्कुल। मेरी गाड़ी आती है तो सब शुरू हो जाते हैं। अरे ऐसा नहीं है कि मैं आता हूँ तो उनको कोई गाजर देता हूँ या कुछ, बिल्कुल पर वो जानते हैं, बिल्कुल। और उनको कौन खिलाता है, कौन पिलाता है। और सही है। देखो बिल्कुल कैसे शांत हैं, बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल। कोई तकलीफ नहीं। तो स्वामी भक्ति है इनमें, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत प्यारे हैं। हम्म। ये प्यार देते भी हैं, सीखते बहुत जल्दी हैं। अच्छा। अगर आप इनके साथ सॉफ्ट रहो, हम्म। स्टैलियन के साथ भी सॉफ्ट रहो, अच्छा। तो आप देखोगे ये बहुत जल्दी सीखते हैं घोड़े। ओके ओके। हाँ, मैंने ये सब घोड़े, मेरे फैंटम मेयर जो है, मेरी डमी मेयर है, हाँ हाँ जिसके ऊपर हम कलेक्ट करते हैं, हाँ हाँ। सबको ट्रेन कर दिया है। सब अच्छा फैंटम मेयर पे मेरे को कलेक्शन देते हैं। अच्छा अच्छा मुझे लाइव मेयर की ज़रूरत नहीं अच्छा। लगती। तो जैसा भी दादा, इन घोड़ों की ट्रेनिंग वगैरह है, जैसे नए कुछ घोड़े आते होंगे, राइडिंग सिखाना है, या और तो अन्य ये ट्रेनिंग के लिए कोई आपने मतलब कुछ आदमी वगैरह नहीं है, नहीं या आप भी खुद कर नहीं, लेते? मेरे पास बाकी कोई ट्रेनर वगैरह नहीं है। अगर कोई लगता है तो मैं किसी की मदद ले लेता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। पर वैसा पर्टिकुलर कोई कोई ट्रेनर नहीं आता है? नहीं नहीं, पर्टिकुलर ट्रेनर नहीं। हाँ मैं बस पर्टिकुलर हूँ इनके पाँव रखने के बारे में। हाँ हाँ। तो फेरियर के बारे में अच्छा मैं अच्छा। पर्टिकुलर हूँ, हम्म। और इनके डाइट के बारे में पर्टिकुलर हूँ, अच्छा अच्छा। और वैक्सीनेशन के बारे में मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मेरे यहाँ पर किसी भी घोड़े की एंट्री नहीं है। अच्छा और नए घोड़े मैं किसी के आने नहीं देता, घोड़ियाँ आने नहीं देता। अच्छा अच्छा। सिर्फ
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ही काम अच्छा होगा। अच्छा अच्छा। अगर आपको ब्रीड करना है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये एक ही रास्ता है मेरे घोड़ों के लिए। नेचुरल सर्विस नहीं दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा जैसे साल भर में, जैसे आपने अभी एक मुझे एक शब्द कहा कि इनकी जो भी साल भर में जो भी ट्रीटमेंट वगैरह, इसका आपकी क्या तो इनको मैं EHV हाँ हाँ के लिए वैक्सीनेट करता हूँ। हाँ, वैक्सीनेशन आप कौन से देते हैं इसके बारे में? इक्वाइन हर्पीज वायरस होता है, हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए मैं वैक्सीनेट करता हूँ। अच्छा अच्छा टेटनस के लिए करता हूँ, अच्छा एंटी रेबीज के लिए करता हूँ, अच्छा। ट्रिक्विन और बेरिनिल हम्म। एवरी 6 मंथ्स, अच्छा बरसात के पहले। तो अच्छा। बेसिकली मेरा सब वैक्सीनेशन जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता है ओके। और फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो जाता है। अच्छा, तो 6 महीने में। हाँ, वो याद रहने के लिए भी आसान है। हाँ हाँ और कोई भी बाहर की घोड़ी तो आना, मैंने जैसे कहा, वो तो हाँ हाँ। सही। अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो वैक्सीनेशन बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलो ठीक है सर, आपने जो जानकारी दी चारों पार्ट में, सभी पार्ट में अलग अलग जानकारी है जो थैंक यू। शायद मैंने भी नहीं सुनी थी, और बहुत नहीं दिनों नहीं, से चल रहा था अपना कि करेंगे करेंगे। करेंगे। तो भी मैं एक छोटा सा और एक सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ जैसा आपके पास में कोई यूट्यूबर्स हो या कोई आया नहीं था, हाँ। तो आपने मुझे इनवाइट किया, इसके पीछे आपको मतलब मेरे में कुछ क्या दिखा इसके, नहीं मतलब मैं पहले, खुद के तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, नहीं नहीं, बट पहली लेकिन आपने अलाउ मुझे किया, इसका कुछ एक रीजन, स्पेसिफिक रीजन? पहली बात तो ये है कि मैं ज्यादा लोगों को एंटरटेन ही नहीं करता। अच्छा अच्छा अ, अच्छा दूसरा, क्योंकि ये मेरा व्यवसाय नहीं है। अच्छा। हाँ सही है। तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता। मैं यहाँ पर फार्म में 2 या 3 बार ही आता हूँ हफ्ते अच्छा में। अच्छा। और दूसरा, मेरे को जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है, हाँ हाँ हाँ। अ, उसमें मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके मैंने क्वेश्चंस देखे, उसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर एक्चुअली हम जो काम कर रहे हैं, हाँ 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 ये महाराष्ट्र के लोगों तक पहुँचना हाँ हाँ हाँ। ये मैंने ज़रूरी समझा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने आपको न्योता दिया आने का। बिल्कुल पर बिल्कुल। बेसिकली आप महाराष्ट्रियन भी हो, हाँ, तो मुझे वो ज़रा और मेरा एक्स्ट्रा भी लगाव भी है। मतलब अन्य जो भी स्टड फार्म वाले जब सारंगखेड़ा मिलते हैं या कुछ जी। फोन, तो वो बोलते कि आप कितने दिन तक बस मंडिया घूमेंगे, थोड़े महाराष्ट्र घूमो, महाराष्ट्र में रहते, महाराष्ट्र में बहुत बोर गए बस, हाँ, लेकिन हो जाता है थोड़ा सा नहीं मिलता है समय। नहीं लेकिन आप मैंने अभी इस साल मैंने ठान लिया था कि इस बार करेंगे, चाहे 15 दिन में 2 भी फार्म शूट हुए तो भी चलेगा आप मुझे। अगर मन खुला रखो, हाँ और अगर कोई बायस ना हो आपके दिमाग में, हाँ हाँ। तो महाराष्ट्र के बाहर आपको किसी भी घोड़े के लिए जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। आपके पास सब स्टैलियन, सब 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 ब्लड यहाँ सब पर लाइन से। अवेलेबल है। हाँ आपके पास घोड़ियाँ अवेलेबल हैं, हाँ बहुत अच्छे बच्चे ब्रीड हुए हैं। हाँ हाँ मैं तो आपको अर्ज करूंगा हाँ। कि आप एक कैंपेन कीजिए, बिल्कुल। बाय लोकल, हाँ हाँ। फ्रॉम लोकल। अच्छा। ये ब्रीड अभी सिर्फ मारवाड़ की नहीं है, हाँ हाँ हाँ। ये साउथ में भी है, ये कश्मीर में भी है। बिल्कुल तो उसका ओरिजिन तो जरूर है वहाँ पर, बिल्कुल लेकिन बहुत अच्छे घोड़े यहाँ पर ब्रीड होते हैं, बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल। शक नहीं। और इसका हमने प्रूव कर दिया है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ से जाके घोड़े जोधपुर में जीते हैं। हाँ हाँ। तो महाराष्ट्र के लोगों को ऐसा लगने की जरूरत भी नहीं कि भाई अपने यहाँ अच्छे घोड़े नहीं है। नहीं है, हाँ बहुत सही। अच्छे घोड़े हैं अपने बिल्कुल, यहाँ। और इस बार सारंगखेड़ा में काफी सारे घोड़े अपने विनर भी हो चुके हैं इस बिल्कुल बार, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छे हुए। सारंगखेड़ा जो आपने यहाँ, बहुत हिस्टोरिक मार्केट है, हाँ हाँ। बहुत पुराना फेयर है। फेयर है। तो बहुत सालों से आते आ रहा है। बिल्कुल तो बहुत अच्छे घोड़े आते हैं और दूर दूर से वहाँ पर घोड़े आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू।